सबसे पहले ऑटो सेक्टर से शुरुआत करते हैं। टाटा मोटर्स जेएलआर के ऑपरेशनल अपडेट दूसरी तिमाही के आए और अनुमान से कमज़ोर रहे, जिसके चलते यहां पर नेगेटिव एक्शन नज़र आ सकता है। होलसेल बिक्री 24% गिरती हुई नजर आई। इसके अलावा रिटेल बिक्री की बात करें तो यहां पर भी 17% की गिरावट दिखी। कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, जिसके चलते इस तिमाही में बिक्री में गिरावट दिखी। यूरोप, चीन, अमेरिका में सुस्त डिमांड रही, ऐसा मैनेजमेंट का और एनालिस्ट का मानना है। इनफैक्ट एनालिस्ट का ऐसा भी कहना है कि FY26 के लिए अब म्यूटेड आउटलुक रहने की उम्मीद है। स्लो डाउन जो दिखा है दूसरी तिमाही में, उसके चलते तो यहाँ पर कमज़ोर ऑपरेशनल अपडेट्स जेएलआर ने रिपोर्ट किए हैं। टाटा मोटर्स कल भी 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ था, आज भी शायद वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव एक्शन नज़र आ सकता है। इसके अलावा FMCG और कंजम्पशन सेक्टर से टाइटन की बात करते हैं। यहाँ पर भी ऑपरेशनल अपडेट अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। लार्जली कंज्यूमर बिजनेस ग्रोथ 20% का कंपनी ने रिपोर्ट किया है सालाना आधार पर। इसके अलावा डोमेस्टिक बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी 18% का ग्रोथ दिखा। ज्वेलरी बिजनेस में 19% का ग्रोथ और वॉचेस में 12% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया। लार्जली अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं, ज़्यादा कुछ नेगेटिव एक्शन यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर टाइटन यहाँ पर भी नज़र रखें। याद रखें, कल भी ये स्टॉक गिरावट के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा बात करते हैं कंजम्पशन सेक्टर से ही GCPL की, जहां पर मिड सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ कंपनी स्टैंडअलोन बिजनेस में रिपोर्ट करेगी दूसरी तिमाही में। इसके अलावा 4 से 5% स्टैंडअलोन बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद है। और UVG की बात करें तो यहां पर लो सिंगल डिजिट अंडरलाइन वैल्यू ग्रोथ लो सिंगल डिजिट में रहने की उम्मीद है दूसरी तिमाही में। तो GCPL यहां पर एक्शन दिखेगा। रियल एस्टेट सेक्टर के 2 प्लेयर्स पर फोकस रहेगा। सबसे पहले लोधा, जो जिसका नाम पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स था, उस पर नज़र डालते हैं। प्री सेल्स 7% का सालाना आधार पर ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। FY26 की दूसरी तिमाही में भी 4,600 करोड़ का प्री सेल्स कंपनी ने ऑलरेडी अपनी गाइडेंस अचीव कर दी है। 25,000 करोड़ का गाइडेंस था, जो ऑलरेडी कंपनी ने H1 में अचीव कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो लोधा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स पर एक्शन दिखेगा। इसके अलावा कीस्टोन रियल्टर्स, जहाँ पर कलेक्शन और प्री सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा। कलेक्शंस 9% बढ़ते हुए नजर आए और प्री सेल्स में भी करीब 9% की सालाना आधार पर ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। इसके अलावा IRB इंफ्रा 11% का ग्रोथ, 11% का ग्रोथ टोल रेवेन्यू में कंपनी ने रिपोर्ट किया है। अनुमान के मुताबिक सितंबर 2025 में टोल रेवेन्यू 11% बढ़ा। तो IRB इंफ्रा यहां पर भी अपनी नज़र रखे। इसके अलावा ऑपरेशनल अपडेट्स को छोड़ कई सारी और भी खबरें निकल कर आई है। सबसे पहले फंड रेजिंग प्लान्स के चलते अनंत राज इस प्लेयर पर नज़र रहेगी। QIP कंपनी ने किया है, 1100 करोड़ का ये QIP होगा। 662 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर यह QIP किया जाएगा और फ्लोर प्राइस से कंपेयर करें तो करीब 5% के डिस्काउंट पर ये QIP होगा। 662 ये QIP का इश्यू प्राइस होगा, लेकिन फ्लोर प्राइस से 5% के डिस्काउंट पर ये QIP किया जाएगा। इसके अलावा श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, याद रखिए हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है एक्सचेंजेस पर। काफ़ी अच्छे नतीजे उन्होंने पहली तिमाही के पेश किए हैं। रेवेन्यू में 23% का ग्रोथ, मुनाफे में 70% का ग्रोथ, एबिटा में 7% से ज़्यादा की बढ़त दिखी है और एबिटा मार्जिन्स भी एक्सपैंड होकर 12.4% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए। सात्विक ग्रीन एनर्जी, ये भी एक रीसेंट लिस्टिंग है। कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। अक्रॉस द बोर्ड कई सारे ऑर्डर्स हैं, लेकिन कुल वैल्यू की बात करें तो 700 करोड़ के ज़्यादा से ऑर्डर कंपनी को यहाँ पर मिले हैं। और लास्ट में ट्रैवल फूड सर्विसेज की बात करते हैं। 2% इक्विटी लॉक्ड इन है। ये लॉक इन आज खुल जाएगा तो शायद सेलिंग प्रेशर मार्केट में नज़र आ सकता है। तो सात्विक ग्रीन एनर्जी ऑर्डर विंस के दम पर और उसके बाद ट्रैवल फूड सर्विसेज, जहाँ पर 2% का लॉक इन खुलेगा, यहाँ पर नेगेटिव एक्शन आज के सत्र में नज़र आ सकता है।